अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल हैं। उम्मीद करता हूं कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। नदीम वाइस चैनल में खुश आमदीद। ये दो आशिकों की कहानी है जो अपनी जान तक हार जाते हैं। तो आए चलते हैं कहानी की तरफ। एक गांव में लड़कों लड़कियों का इकट्ठा कॉलेज होता था। इसमें डोली और हीरा भी पढ़ते थे जो एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। लेकिन लड़की का बाप सेठ आदमी था और लड़के का बाप मजदूर आदमी था। काफ़ी दिन तक ये मोहब्बत कायम दायम रही। कोई परेशानी नहीं बनी। अच्छा वक्त गुजरता रहा। कॉलेज में एक दूसरे के साथ बातें करते थे, खाते पीते थे। फिर पेपर्स शुरू हुए। दोनों ने पेपर्स दिए और पेपरों के बाद छुट्टियां हो गई। अब पहले तो कॉलेज में मिल लेते थे, लेकिन अब जब 3-4 दिन गुजरे तो लड़के से रहा ना गया। वो लड़की के घर के दरवाजे पर जा खड़ा हुआ, लेकिन इसको डोली कहीं नज़र नहीं आई। वो रात को इनके घर घुस गया और डोली के कमरे में जाकर छुप गया। जब डोली आई तो भाग कर इसके सामने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि डर कर शोर न कर दे। डोली ने हीरा से कहा कि तुम यहाँ से जाओ, अगर किसी ने देख लिया तो मसला बन जाएगा। हीरा बोला कुछ नहीं होता। आखिर डोली के जिद करने की वजह से वो वहाँ से चला गया। लेकिन फिर वो अगले दिन आया। डोली को अब परेशानी होने लगी कि कहीं हम पकड़े न जाएं, और इसने इसको सख्ती से मना किया कि आइंदा तुम मेरे घर नहीं आओगे। हीरा बोला ठीक है, अब नहीं आऊँगा, लेकिन अब तो कुछ देर रुकने दो। इनकी खुसर फुसर डोली के बाप के कानों में पड़ जाती है और वो हीरा को पकड़ लेता है और इसको मारता घसीटता इसके बाप के सामने ले जाता है और इसको धमकी देता है कि इसको काबू में रखो, वरना मुझे काबू करना आता है। जब डोली के बाप ने ये हरकत देखी तो इसने डोली के लिए लड़का देखना शुरू कर दिया और आखिरकार एक लड़का मिल गया और इसके साथ डोली की बात पक्की कर दी। जब ये बात हीरो को पता चली तो इसने डोली से कहा किसी तरीके से मिलकर भागने का प्लान बनाया। पहले तो डोली ने मना कर दिया और बोला मैं ऐसा काम नहीं करूँगी। हीरा बोला इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है, और वो डोली से बोला कि बारात वाले दिन हम दोनों भाग जाएंगे, और डोली को भी मना लिया। आखिरकार वो शादी से एक दिन पहले भाग गए और दूसरे शहर चले गए। अपने फ़ोन और सिम ज़ाया कर दिए। पीछे सेठ ने हीरा के माँ बाप पर बहुत जुल्म सितम किए कि बताओ कहाँ गए हैं। वो दोनों आखिर काफ़ी दिनों की तलाश के बाद थक हार कर बैठ गए। 2 साल गुजर गए। हीरा का एक बेटा भी पैदा हो गया। वो किसी होटल पर काम करके गुजारा करते थे। एक दिन डोली का अपनी माँ से बात करने का दिल किया तो इसने फ़ोन लगा दिया। माँ ने तो काफ़ी दुआ दी। जब आपने बात करते देखा तो वो खुद बात की और बोला बेटी जो हुआ उसे भूल जाओ और हमें बता कि तुम कहाँ हो, हम तुमसे मिलना चाहते हैं। लड़की ने जज्बात में आकर एड्रेस बता दिया। बाप ने अपने बेटे यानी डोली के भाई को वहाँ ये हुक्म देकर भेजा कि दोनों को ख़त्म कर देना, और इन्होंने ऐसा ही किया। वहाँ डोली चाय बनाने किचन में गई। पहले इन्होंने हीरा का गला चाकू से काट दिया और फिर डोली को भी मार दिया और वहाँ से चले गए। जो इनका बेटा था वो पड़ोसी अक्सर ले जाते थे क्योंकि उनके वहाँ औलाद नहीं थी, और इसके बाद इन्होंने ही इसको अपनी ज़ाती औलाद समझकर पालना शुरू किया। अफसोस है ऐसे बाप।